हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी थर्ड चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज के बारे में। ज्योग्राफी थर्ड चैप्टर। हेलो दिवेश, हेलो सिजल, हेलो अंकिता, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल। ज्योग्राफी इस बार का बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। पूरा हम इंडिया ब्राज़ील की बात कर रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर में हमने कंपेयर किया था कैसे दोनों कंट्रीज की फिजियोग्राफी का मीनिंग आपको मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में एकदम ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है। ड्रेनेज यानी रिवर सिस्टम को पूरा ड्रेनेज कहते हैं, ये चीज भी मैंने पूरा बताया हुआ है। एंड हमने इसके बारे में डिटेल में देखा कि फिजियोग्राफिकल पार्ट्स कितने हैं, कैसा हमारे यहाँ पे अलग अलग प्लेटूज है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, स्नो क्लैड माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, अलग अलग रिवर्स है, इतनी मेजर रिवर्स है, मेजर की रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हमने अलग अलग मेजर देखी। सो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी थी इस चैप्टर में। हेलो साधना, हेलो गुड इवनिंग, हेलो श्रीमयी। आई हैव सीन, आपने अभी जस्ट रिसेंटली आपके कमेंट का हमने रिप्लाई किया, आपने ये चैप्टर देखा आज और उस पर कमेंट किया। आई होप आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो इस चैप्टर के लिए। एंड हेलो सानिका, हेलो प्रंजलि एंड हेलो धनंजय। सो आज का टॉपिक फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। यस, चैनल मोनेटाइज हो गया अभी फाइनली। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। जो क्राइटेरियाज होते हैं यूट्यूब में वो पूरे हो गए एंड फाइनली अब मोनेटाइज हो चुका है चैनल। लेकिन फिर भी जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा यहाँ पे वैसा इनकम नहीं होता है स्टार्टिंग में। फ़िलहाल अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा सब चीज़। सो आप लोग एड्स जितना देखेंगे वो उस बेसिस पे उसका होता है पूरा रेवेन्यू वगैरह जो भी है, बट इट्स ओके। आई एम जस्ट हैप्पी कि ये जस्ट स्टार्ट तो हुआ, मेरी शुरुआत तो हुई। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैंने इंग्लिश मराठी दोनों में ये क्वेश्चन लाने की कोशिश की है अपने फ्रेंड की हेल्प से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय डैश डेजर्ट। सो आपको बताना है कि हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का जो पार्ट है हमारा फिजियोग्राफी में आता है, उसमें वेस्टर्न साइड में कौन सा डेजर्ट है, उसमें वेस्टर्न साइड में कौन सा डेजर्ट है। तो अब आपको ये डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छे से समझनी चाहिए सारी की सारी। लेट्स सी कौन आंसर देता है। वेरी गुड, क्या बात है। आई सी द आंसर्स एंड दे आर ऑल करेक्ट आंसर्स। श्रीमयी जी का पहले आंसर दिख रहा है, अंकिता सेकंड, दिवेश थर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है हमारा, थार डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ऑप्शन बी, फर्स्ट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, हिमालयाज आर मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द डैश कॉन्टिनेंट। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है ये। आपको अगेन समझना है कि ये क्वेश्चन सारे आपको उस हिसाब से दिए गए हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो, आपको सारी बातें समझ में आई है कि नहीं, वो याद रहे कि नहीं। सो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है हिमालयाज माउंटेन सिस्टम? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज सी, एशियन। सो इससे आपको यही ऐसे नहीं समझना है कि हिमालयाज एशियन में, आपको उसका उल्टा भी याद रखना है कि एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे मेजर माउंटेन सिस्टम कौन है, तो हिमालयाज उसका आंसर हो जाएगा।
तो ये एक्चुअली इस हिसाब से आपको जो है एमसीक्यूज है, फिलअप्स है, उस हिसाब से आपको याद रखनी है कि पूरा स्टेटमेंट आपको याद रहे। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, जो सबने सही दिया 2 का आंसर सी, दैट इज एशियन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो यहां आपको बताना है कि इंडिया के हमने कितने डिवीजन देखे थे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अभी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। सो कितने हमने अलग अलग फिजियोग्राफिकल डिवीजन किए हैं, यानी फिजिकल फीचर के ऊपर से हमने हमारे इंडिया को डिवाइड किया है ताकि उसके अलग अलग फीचर्स हम पढ़ सके अच्छी तरह से। वेरी गुड, अगेन आई सी द आंसर्स। करेक्ट आंसर पहले श्रीमय का दिख रहा है, अंकिता, दिवेश, एंड सही आंसर है सभी के। द करेक्ट आंसर इज 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन 3 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आपका, सेंट्रल हिमालयज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश हिमालयज। तो सेंट्रल हिमालयस का दूसरा नाम आपको बताना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऑप्शंस के हिसाब से तो उसको और सिंपल कर दिया है। आपको बताना है कौन सा हम नाम कहते हैं सेंट्रल हिमालयस को। बहुत ही सिंपल। चलिए, हाँ मैं वो समझ गया, आपने डायरेक्ट आंसर बोला था एक ही जगह पे 5। यस, वेरी गुड, अगेन सानिका जी का इस बार पहले आंसर। सानिका, श्रीमय, धनंजय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट इज कुमाऊं। कुमाऊं, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुमाऊं, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल हिमालयस का नाम कुमाऊं है। कुमाऊं हिमालयस भी उसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, नहीं सी आंसर नहीं है, म्यूटेंट रॉयल जी ने सी कहा था, नहीं काश्मीर नहीं है बेटा, याद रखिए बी ऑप्शन है कुमाऊं। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट ऑफ द डैश स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो क्वेश्चन समझिए, आपको पूछा गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो मिला के जो पूरा रिवर सिस्टम है हमारा, जो कि ईस्टर्न साइड में आता है, वहां पे बांग्लादेश और इंडिया के कौन से स्टेट को इंक्लूड किया जाता है, दोनों को मिला के, दोनों सिस्टम कहां कहां है। चलिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगर आपको थोड़ा मैप याद होगा अच्छी तरह से तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगेन सानिका, उसके पहले ओके ऊपर भी धनंजय, प्रंजलि एंड सानिका का पहले आंसर दिख रहा है मुझे सबसे पहले, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट एंड बांग्लादेश कंट्री, ये दोनों के बीच में पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है वो बना है। अगर आपने ये वीडियो देखा है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का, मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैप्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स एंड आपको बकायदा सारा ड्रॉ करके उसमें हर एक चीज ट्रैक करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सारी चीजें कि कौन सी चीज कहां पर कैसे फैली हुई है। सो आई होप आपने वो देखा है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक्सटेंडिंग फॉर अप्रॉक्स डैश किलोमीटर। तो सिंपल भाषा में पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है, जो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है, हम लोग अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि हमारे पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन पड़ती है, तो वो टोटल कितनी, अप्रोक्सीमेटली कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, अप्रोक्सीमेटली कितनी लंबी कोस्ट लाइन है। चलिए, हाय अक्षित, हेलो, वेरी गुड, क्या बात है, सभी ने इसका आंसर फटाफट दे दिया मुझे। सबसे पहले आंसर मुझे दिख रहा है प्रंजलि, श्रीमयी एंड सानिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये। द करेक्ट आंसर इज ए 7500। A 7500 is the correct answer. So next question देखेंगे हमारा, सिक्स्थ का A ऑप्शन याद रखिएगा। एंड सेवेंथ क्वेश्चन है,
द ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटू। तो आपको बताना है ब्राजील का कौन से हिस्से में प्लेटू मिलता है, ब्राजील के कौन से हिस्से में प्लेटू मिलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्राजील का मैप इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पूरा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज आपका 3rd चैप्टर। आई होप आप सबने ये देखा है एंड आई होप आप सभी ये आंसर कर पाएंगे। कम ऑन, ओके, यहां पर लगता है लोगों को नहीं आ रहा है। एंड म्यूटेंट रॉयल जी ने यहां पे प्रंजलि सेकंड जिसने सही आंसर दिया है, एंड सेजल इज द 3rd जिसने सही आंसर दिया। बाकी लोगों ने रॉन्ग आंसर कर दिया थोड़ा सा। करेक्ट आंसर है सदर्न बेटा। आपने मैप देखा है कि नहीं, क्रॉस थोड़ा सा सदर्न साइड में प्लेटू रीजन है, पूरा हाईलैंड्स प्लेटू रीजन वो साइड में आता है, राइट। एंड नॉर्थ जो आप लोग बोल रहे थे नॉर्थ, वहां पर तो बेटा अमेजॉन बेसिन है पूरा, याद है कि नहीं, राइट। तो याद रखना सदर्न ब्राजील में एक्सटेंसिव प्लेटू रीजन पूरा है। ओके, सो यहां पे बहुत लोग का रॉन्ग हो गया ये आंसर, कोई बात नहीं, अपनी गलती खाली याद रखेंगे, अपनी मिस्टेक खाली याद रखेंगे। सेजल जी ने पता नहीं क्यों अपना आंसर चेंज कर दिया, शायद दूसरों को देखकर। कभी भी खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद के एक आंसर पे टिके रहना है। आपका आंसर राइट था सेजल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 7th वाला सबके लिए थोड़ा सा टफ था, थोड़ा टफ होना भी चाहिए। 8 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हेंस दे फॉर्म डैश। तो एकदम सिंपल, हमने देखा था 2 तरह के रिवर्स हैं हमारे यहां पे, लॉन्ग एंड जो स्लो होते हैं डेल्टास फॉर्म करने वाले, एंड शॉर्ट एंड स्विफ्ट यानी फास्ट, वो क्या फॉर्म करते हैं। वेरी गुड, प्रंजलि का मुझे सबसे पहले आंसर दिख रहा है, सानिका का नेक्स्ट, श्रीमय का 3rd, वेरी गुड। एस्चुरीज उसे कहते हैं, एस्चुरीज फॉर्म करते हैं। आपको याद रखना, ये भी मैंने बहुत डिटेल में सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेल्टा कब फॉर्म होगा एंड एस्चुरीज कब फॉर्म होगा। ओके, सो ये याद रखेगा। फास्ट अगर रिवर होती है यानी स्विफ्ट रिवर होती है तो वो पार्टिकल्स जो कैरी करती है उसको जमा होने नहीं देती है, और डेल्टाज आर नथिंग बट जमा हुए पार्टिकल्स रिवर के ओपनिंग के इधर। तो वो स्लो रिवर्स जो होती है, लॉन्ग रिवर्स जो होती है, वो डेल्टा कैरी करते हुए पूरा पार्टिकल्स जो है अंदर, सॉइल पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स कैरी करते हुए डेल्टास डिपॉजिट करते जाती है माउथ ऑफ द रिवर पे। तो ये बात थोड़ी याद रखिएगा। कुछ लोगों ने डेल्टा आंसर दिया है जो कि गलत आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ए, एस्चुरीज। याद रखिएगा 8th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे। इन ब्राजील गुयाना हाईलैंड्स कवर द स्टेट्स ऑफ डैश। तो आपको बताना है कि गुयाना हाईलैंड्स जो है, ब्राजील में जो हाईलैंड्स है वो कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं, कौन से स्टेट्स को कवर करते हैं, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल आंसर है, अगेन ये भी बहुत सिंपल आंसर, ये भी। ये क्या है, चेतना जी का मन से आंसर बेटा, मन से कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट राइट होना चाहिए और कुछ नहीं। वर्डिंग्स तो खुद के ही एक्सप्लेन करोगे ठीक है, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स मैंने जैसे कि आपको हर एक वीडियो में बोला है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक टेक्निकल वर्ड होता है जो आपको यूज करना है। जैसे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको एस्चुरीज वर्ड पता होना चाहिए, डेल्टा वर्ड पता होना चाहिए, है ना। फिजियोग्राफिकल रिलेटेड जितने वर्ड्स है, ड्रेनेज रिलेटेड जितने वर्ड है वो पता होना चाहिए, तो वो आप यूज करके एक्सप्लेन करोगे चेतन, राइट। सो हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको मन से आंसर लिखोगे ठीक है, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, और उसके अंदर ये कुछ कीवर्ड जो वो लोग देखते हैं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम लोगों को मैं बताता हूं, बोर्ड का पेपर हर एक वर्ड टू वर्ड चेक नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता है एग्जामिनर्स के पास कि वो वर्ड टू वर्ड चेक करे। तो उनकी नजर जो है ना चेकिंग करते वक्त, वो सिर्फ मेन की वर्ड्स के ऊपर चलती है। उनका नजर जो है वो पर्टिकुलर वर्ड ढूंढते रहते हैं। उनको सबको, वो लोग क्या बुक लेके भी नहीं बैठते चेक करने के लिए आंसर, उनको सारे आंसर्स पता होते हैं। उनको खाली फैक्ट देखना होता है कि कितना आपने सही लिखा है, ओके, और कितना प्रेजेंटेशन किया है। तो उसमें जो है बेटा,
वर्ड्स उनके दिमाग में वो कीवर्ड ढूंढते हैं कि ये क्या कीवर्ड इसमें दिखना चाहिए था, अगर ये आंसर है इसका तो इसमें क्या होना चाहिए था इनके पास। तो ये चीजें यहां पर आपको समझनी है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट आंसर देना होता है तो फुल मार्क्स मिलते हैं या ऐसा कुछ। ओके, आपका बेस्ट एक्सप्लेनेशन जिसमें कीवर्ड्स परफेक्ट होने चाहिए और फैक्ट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन है उसका सही, उसका मीनिंग निकलना चाहिए आंसर में। सो ये याद रखिएगा। सो कमिंग बैक टू 9 क्वेश्चन का आंसर, यस, बहुत लोग ने वेरी गुड D4, बहुत लोग ने आंसर दे दिया। यस, करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये चेतन जी ने बार बार ये सेम मैसेज बीच में डाल दिया है। चेतन जी इतना स्पैम क्यों कर दिया आपने? चलिए, माझे नाव क्या, प्रतिभा है, प्रतिभा, वेरी गुड बेटा, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। 9 का डी हर एक स्टेट को कवर करता है ये, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 10th क्वेश्चन देखेंगे। नोन एज डैश, तो अरेबियन सी में जो आइलैंड्स है उनका नाम क्या है? अरब समुद्र के अंदर जो आइलैंड्स है उनके नाम क्या है? द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज डैश। चलिए चेतन अभी आंसर दीजिए फटाफट फिलहाल, बहुत ही सिंपल आंसर, कम ऑन गाइस, वेरी गुड। आई सी द आंसर्स, नहीं बी आंसर नहीं है। सानिका जी, धनंजय एंड प्रंजलि जी का आंसर मुझे दिख गया। लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। आपके इंडिया के 2 साइड पे आइलैंड्स है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जिसे हम कहेंगे एक तरफ, तो ईस्ट एंड वेस्ट साइड, वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में मैंने आपको फोटोज के साथ बताए थे, टोटल कितने आइलैंड्स है वो भी मैंने आपको बताया था। एंड बहुत ही डिटेल में हमने ये पूरा पढ़ा हुआ है। 9th का, ओके, ये नीतू जी का पुराना आंसर है। सो 9th का बेटा डी आंसर था, ए नहीं। 10th का हम बात कर रहे हैं अभी। 10th का ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11th क्वेश्चन, पंतल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैश इन द वर्ल्ड। तो पंतल क्या है? आइलैंड्स है, डेजर्ट्स है, वेटलैंड्स है, प्लेन्स है। पंतल इज वन ऑफ द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। पंतल जगातील सर्वात मोठे डॅश आहे, तो क्या है वो? आइलैंड्स है, डेजर्ट्स है, वेस्टलैंड्स। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ऊपर आंसर चला गया फटाफट। प्रंजलि सहेब्रो, आई डोंट नो मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं, माफ करना अगर रॉन्ग नाम है आपका। वो पाटिल जी है, उन्होंने सही आंसर दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर, वेटलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। विनय जी भी हमें ज्वाइन कर लिया अभी। 11th का सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बाकियों ने भी सी आंसर दिया है, 1-2 जन का रॉन्ग आंसर दिख रहा है मुझे, प्लीज याद रखिएगा ये। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ये क्या है सर, आपके वीडियो मोबाइल में हिडन में नहीं आता, मतलब बेटा समझा नहीं मुझे, हिडन में नहीं आता मतलब मोबाइल में नहीं आता। मोबाइल में बच्चे देखते हैं वीडियो, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे पता है। 12th क्वेश्चन आपके सामने, 12th क्वेश्चन आपके सामने, 12th क्वेश्चन आपके सामने। डैश इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील की इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उसमें थर्ड इंपॉर्टेंट बताना है। डैश ब्राजील सी तीसरी क्या है ये वर्ड, महत्वाची नदी आहे। चलिए फास्ट, यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सानिका जी का पहला आंसर, प्रंजलि का सेकंड आंसर, तरुण जी ने अगर यही आंसर दिया तो वही सही। ए आंसर इज द सही आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। साओ फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर। साओ फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर नहीं है, याद रखिएगा, साओ फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर। 12th का ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखेंगे।
A major tributary of river Indus dash originates near मानसरोवर and flows westward. तो आपको बताना है कि इंडस रिवर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो मानसरोवर से चालू होती है और वेस्ट की तरफ जाती है, वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका। और ये मराठी वालों के लिए मराठी में क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल आंसर, वेरी गुड, क्या बात है। प्रंजलि, सानिका एंड श्रीमय का सबसे पहले आंसर मुझे दिख रहा है करेक्ट वाला। द करेक्ट आंसर इज डी, सतलुज। सतलुज इज द करेक्ट आंसर। सतलुज इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, जिसका जिसका रॉन्ग हो रहा है अपने रॉन्ग आंसर्स याद रखिए। बाद में ये पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगी, उसमें आप फिर से ये कर सकते हैं सॉल्व। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जितने हमारे रिविजन्स हुए वो सारे पीडीएफ मैंने अपलोड किए थे। ज्योग्राफी चैप्टर 2 तक के सारे मैंने वीडियोस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए थे। तो आई होप आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है। टेलीग्राम ग्रुप का आईडी सबको पता है आई होप। एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करना है कैपिटल में, आपको तुरंत ही मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइव सेशन बेटा कल होगा, नहीं कल क्या है, सैटरडे ना, मंडे होगा। मंडे होगा ऑन साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। हमने कल 8th चैप्टर किया था राइट, 9th चैप्टर पे, साइंस 1 के 9th चैप्टर पे लाइव सेशन, लाइव रिवीजन होगा हमारा मंडे को। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। 13 का आंसर डी था। 14 क्वेश्चन देखेंगे। द हिमालयन ड्रेनेज covers two major river systems such as Dash river system and Ganga river system. तो अब हिमालयन ड्रेनेज यानी हिमालय को पूरी तरह से ड्रेन करने वाले कौन सी दो रिवर सिस्टम है? एक है गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा आपको नाम बताना है, दूसरा आपको नाम बताना है। बहुत ही सिंपल, अगेन वेरी गुड, आई सी द आंसर्स। न्यूटन जी ने अगर ये वाला ही आंसर दिया है तो सही है। प्रंजलि जी का आंसर सही है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज इंदस एंड प्रतिभा जी ने 3rd सही आंसर दिया। नहीं, एक इस न्यूटन जी ने 2 बार दिया था। ओके, तो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 इंडस रिवर सिस्टम आपको बी आंसर है। याद रखिएगा, इंडस रिवर सिस्टम बहुत सारे उसके ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इन होते हैं, याद रखिएगा ये। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। रिवर पुरागुआका एंटर्स द डैश ओशन नियर साल्वाडोर टाउन। तो आपको बताना है पुरगुआका, ये जो रिवर का नाम है ब्राजील में, ये कौन से ओशन को जाके मिलती है जो कि साल्वाडोर टाउन के पास पड़ता है। एकदम सिंपल, एकदम इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है। पुरगुआको नदी कहां, कौन से ओशन में जाके मिलती है? वेरी गुड प्रंजलि, प्रंजलि का सबसे पहले आंसर दिख रहा है मुझे एंड ए, यस वेरी गुड। तरुण आगे चला गया सब नाम, चलो ठीक है। अटलांटिक is the correct answer. Atlantic Ocean is the correct answer. Very good guys, बहुत बढ़िया। खाली 7th मेरे ख्याल से सबको टफ लगा था, 7th में सबने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, बाकी सभी ने आई होप पूरी तरह से सही आंसर दिए हैं। अगर आपके आंसर रॉन्ग भी हो गए तो कोई बात नहीं, आपको उस पर वर्क करना है और आपको ये पीडीएफ सॉल्व करनी है। चैप्टर का वीडियो देखिए एक बार, अगर आपको डाउट्स है तो इसके बारे में सारा डिटेल में चाहिए तो एक बार चैप्टर वीडियो फिर से देखिए। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का, ज्योग्राफी का। मंडे के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 होगा, चैप्टर 9 साइंस 1 का। मेरे ख्याल से कार्बन वाला टॉपिक है, 8 तक हो गया था हमारा राइट, कार्बन वाला टॉपिक है। सो वो हम करेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। हम लोग जल्दी ही 4000 टच करने वाले हैं। हम लोग 3985 पे पहुंच गए हैं, तो जल्द से जल्दी शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि आज रात तक ही मेरा 4000 टच हो जाए।
और मंडे जब हम मिले तो वी विल बी द फैमिली ऑफ 4000. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी गाइस. लव यू 3000. थैंक यू अंकिता, थैंक यू. हेलो डिम्पल जी आप लेट आए. थैंक यू सानिका. इट्स माय प्लेजर टू हेल्प यू. थैंक यू एवरीवन, इट्स माय प्लेजर. यस, कार्बन कंपाउंड्स बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है एंड बहुत ही डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो 2 दिन है, अच्छे से वीडियो देखो, प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ. हम रिवीजन में पूरा कवर कर लेंगे. आपके एग्जाम के पहले बहुत प्यारा आप प्रिपेयर हो जाओगे. इंग्लिश के बेटा लास्ट का यूनिट का थोड़ा सा 1-2 टॉपिक बाकी मेरे ख्याल से, जिसमें से वर्ल्ड हेरिटेज वाला ही एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बाकी तो एक रिव्यू है और एक पोयम है छोटी सी. तो बेटा इंग्लिश का मैं ये 2 दिन जो मिलेंगे ना मुझे, उसमें मैं काम कर दूंगा. ओके डिम्पल जी, साइंस 1 साइंस 2 का आपका जो भी हेल्प चाहिए, सारे वीडियोस अवेलेबल है बेटा. हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर मैंने अपलोड किया है. हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया. आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा. आप मुझे बस थैंक यू बोलोगे वीडियो देखने के बाद, इतना अच्छे से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा डाउट्स. तो आपको जो भी डाउट है आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियो के कमेंट में लिखिए. अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको डाउट है तो मैं ज़रूर उस कमेंट में आंसर करूंगा. मैं ध्यान रखता हूं ये बात का कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं. ओके सो डिम्पल जी ये काम करिएगा आप. एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. इंपॉर्टेंटली शेयर द वीडियो. शेयर करना ज़रूरी है. लाइक डिसलाइक से तो ठीक है, लाइक से थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन इट्स ओके. बट शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग की हेल्प हो सके. आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का टाइम बहुत बुरा रहा है सबके लिए. एंड ये सब्जेक्ट्स जो हम बात करते हैं, जो कवर करते हैं, वो बहुत ही टफ है लोगों के लिए. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये थोड़ी सी अपने तरफ से कि सभी को अच्छा लगे, सभी का कुछ ना कुछ अच्छा हो. राइट. सो अगेन थैंक यू सो मच. आप लोग का सपोर्ट है इसलिए मैं और करते जा रहा हूँ. मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किए इसी की वजह से. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. यस, मैंने ग्रामर के कुछ वीडियोस बनाए हैं. अवनी जी, मैंने ग्रामर के कुछ वीडियोस बनाए हैं. सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर किए अभी तक. थोड़े वीडियोस और बनाने मुझे, लेकिन थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है. मेरे भी थोड़े काम हैं. बट मैं जल्दी ही और ग्रामर के वीडियोस अब करूंगा. एक बार खाली ये इंग्लिश का एक चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं ग्रामर के वीडियोस फिर से बनाने लग जाऊंगा. ग्रामर के भी कुछ वीडियोस हैं. थैंक यू म्यूटेंट फॉर सो मच लव. आपने शायद पूरे 3000 हार्ट ही आज लगा दिए. थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी मुझे रिप्लाई किया है. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. एंडिंग द स्ट्रीम नाउ. टेक केयर. कीप लर्निंग गाइस. कीप शेयरिंग योर नॉलेज एंड कीप स्माइलिंग गाइस. कीप स्माइलिंग. ओके सो थैंक यू.